हम आज वर्गमूल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बेटा यहाँ एक वर्ड आया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस लाइन से होना, जैसे 1, 2 और 3 आपस में क्रमागत संख्याएं हैं। या हमने कह दिया 8, 9 और 10 क्रमागत संख्याएं हैं। 10, 11, 12 क्रमागत संख्याएं। जैसे हमने कहा 10, 20, 30, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि 10 के बाद तो 11 आता है, फिर 12 आता है। लेकिन हमने कहा 10, 20, 30 क्रमागत नहीं है। 5, 8, 11 क्रमागत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक के बाद एक सीक्वेंस होता है उसमें जो संख्याएं आती हैं उनको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन दिया था बेटा, तीन क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योगफल मतलब जोड़ना कितना है? 15 है। तो मान लो पहली संख्या हम क्या मान है? पहली बराबर क्या मान लिया हमने? x मान ली। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? x + 1 होगी। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 यही होगी। जैसे मान लो पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1 में 1 जोड़ा तो 2 होगी। और तीसरी संख्या क्या होगी? 1 में 2 जोड़ा तो 3। तो क्या आ गया? 1, 2, 3। इसी तरह से x + 1, x + 2 ये हो गई तीनों क्रमागत संख्या। इन तीनों का योगफल कितना है? योग है 15। तो हम जोड़ दें x + 1 + x + 2। एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक ये, तीनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो जोड़ने पे क्या बना बेटा? 1, 2, 3x थे तो क्या बनेगा बेटा? 3x। और ये 2 और 1 3, कितना हो गया? 3x + 3। इन सब का योग मतलब इन सब का योग कितना था बेटा? हमारा 15 था। और x मिला के 3x और 2 और 1 3 मिला के 3 = क्या हो जाएगा? 15। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? 3x को हमने यहीं छोड़ा। जब ये वाला 3 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। 3x में से ये 3x जाओगे तो 15 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा बेटा? 12। मैंने जब ये चैप्टर अपन कर रहे थे, सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन वाला, तब हमने कहा था कि जब कभी भी कोई एक ऐसा वेरिएबल जैसे x, y, z, a, b, c करके है और किसी भी संख्या के साथ बिना किसी सिंबल के लिखा, जैसे 3 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो समझो इनका आपस में क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई या फिर गुणा। तो अगर ये इसका गुणा हो रहा है तो इस तरफ आगे क्या होगा? इसका भाग होगा। तो x को हमने यहीं छोड़ा और 12 ये इस तरफ आया तो भाग मतलब डिवाइड का हो गया। 3 1 is 3 and 3 4s are 12। तो x = क्या हो गया बेटा? 4। क्या हो गया? 4। अब हमको नंबर निकालना। पहला नंबर क्या था बेटा? x, दूसरा था x + 1 और तीसरा था x + 2। तो x मतलब 4 हो गया और यहाँ 4 + 1 मतलब 5 हो गया, यहाँ 4 + 2 मतलब 6 हो गया। अब इन्होंने कहा तो बीच वाली संख्या का वर्ग बताइए। यही है बीच वाली संख्या हमारी। तो 5 का वर्ग बराबर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? सरल था ना? बस समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि x बटे 25 बराबर 196/x है तो x बराबर क्या है? मतलब देखो क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन बेटा, यदि x बटे x को डिवाइड में क्या है बेटा? 25 है = तो 196/x और इसके बाद लिखा है 196/x। तो यहाँ हमें x का मान बताना है कि x मतलब यहाँ कितना है? x की वैल्यू क्या है? तो कोई है जिससे ये बनेगा बेटा? बनेगा? चलो कोई बात नहीं। देखो इसको बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान ये देना है कि इस वाले x का इसमें और इस वाले 25 का इसमें हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई या त्रियक गुणा। बेटा जब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 196 का 25 में होगा कि नहीं होगा? x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये x² बन जाएगा, बनेगा ना बेटा? इसी तरह से जब हम 25 का 196 में करेंगे तो यहाँ या तो 25 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर लो, 25 बन जाए 25 25 2 जार 50 3 जार 75 4 जार 100। इसी तरह से 50 25 6 जार 150। 150 का क्या हो जाएगा? 0 कैरी
15 मतलब 25 छक्के 150, 150 का 0, कैरी आया 15, ठीक है ना। तो इसके बाद 25 का 9 9 बार पढ़ोगे तो 25 9 are 225, जिसमें 15 जोड़ेंगे, 15 5 5 10 0, 2 2 4 और 2, कितना हो जाएगा 240। 240 का यहाँ क्या लेंगे हम बेटा 0, और कैरी क्या आ जाएगा इस बार हमारा 24। अब 25 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 25 बन जाए 25, और उसमें 25 में 24 जोड़ें तो क्या हो जाएगा बेटा 49। क्या आ गया हमारा 4900। सबको पता होगा, आंसर सबके मन में आ गया होगा कि 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, आंसर 70। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने उसे बताया था बेटा, वैसे तो हमने ये कहा था दोनों ही साइड हम स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं, सॉरी दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये कट जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी रूट लग जाएगी, क्या लग जाएगी रूट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, तो यहाँ से स्क्वायर हटा है, यहाँ अंडर रूट 4900, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 70 हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा कठिन मिल जाए और मान लो तुम्हें ये चेक करना हो कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, तो जहां जहां x आया है वहां हम क्या रख देंगे बेटा 70 रख देंगे। रख के देखते हैं, x आया था 70 डिवाइड कर दिया हमने 25, यहाँ आया था 196 रख दिया, यहाँ x यहाँ पर हमने क्या रख दिया 70 रख दिया, ठीक है। अब अगर काट पीट के इस तरफ और इस तरफ बराबर वैल्यू आएगी तो समझो हमारा आंसर सही है। करते हैं 5 से, 5 5 are 25, 5 बन जा 5 बचा 2 एंड 5 4 are 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको करते हैं बेटा, कैसे जाएगा ये 2 से करके देखते हैं, ठीक है ना। 2 3 are 6, 2 5 are 10, यहाँ 2 9 are 18 एंड 2 8 are 16। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखा तो हमने क्या किया सर 14/5 आ गया, और यहाँ आ गया हमारा क्या 98/35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, और यहाँ 98 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। दोनों का आंसर मेरे ख्याल से सेम आना चाहिए, करके देखते हैं। 4 5 are 20 का 0, कैरी आया 2 एंड 4 3 are 12, 12 और 2 14, यहाँ लगाएंगे 0, 1 5 are 5 एंड 1 3 are 3, ये हो जाएगा 0। कहाँ 35 से करेंगे ना, दोनों से किया ना बेटा हमने, 4 का 5 में किया पहले, 4 5 से 20 का 0, देखो 4 5 किसमें 98 में 5 का कर रहे हैं और 35 में 14 का कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा अपन ने भाई। इस 14 का हमने 35 में किया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 5 का 98 में कर रहे हैं। तो जब 5 का 98 में भी कर रहे हैं, पहले 14 का 35 में कर रहे हैं। तो 4 5 से 20 का 0, कैरी आया 2, 4 3 are 12, 12 और 2 14, फिर 1 5 are 5 एंड 1 3 are 3, 0, 5 4 9, 3 और 1 4, 4 9 आ गया। इसका क्या देखते हैं, 5 8 जा 40, 40 का 0, कैरी आया 4 एंड 5 9 जा 45, 45 और 9 49, देखो आ गया, दोनों ही बराबर आए, मतलब कि हमारा आंसर सर कैसा है सही है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप आंसर को भी चेक कर सकते। इसमें भी यहाँ भी हमने क्या निकाला बेटा 25 निकाला था ना, तो हम ये देखते हैं हमारा 4 5 और 6 आया था, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 6, सबको जोड़ लो, अगर 15 आ रहा तो हमारा आंसर सही है। 6 और 5 11 और 4 15, मतलब कि हमारा आंसर अब सही है। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपए 2304 फीस के लिए लिए गए। कितने रुपए फीस के लिए लिए गए 2304। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों, हाँ बोलो बेटा। हाँ पता है, हमें पता है, अभी आपको हम हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम में है पीवाईक्यू वो सारे इंग्लिश मीडियम में भी है। शायद तुमने पहली बार देखा होगा, इसलिए तुम इतने शॉक्ड हो रहे हो, क्योंकि तुम ध्यान तो बहुत कम देते हो, है ना। मैंने पहले भी कहा है कि दोनों ही माध्यम में पूरा तरीका ज्यों का त्यों है, बस भाषा बदली हुई है। कहीं तुम्हारी हिंदी वालों की बुक में छात्र कहा है या विद्यार्थी कहा है, उसी चीज को इंग्लिश में स्टूडेंट कहा है, ठीक है ना, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। उस जैसे अपन कहते हैं डिवीजन मेथड, उसमें कहते हैं भाग विधि, अपन कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं
गुणनखंड विधि, तो बस भाषा का अंतर है, बाकी तरीका पूरा सेम है। इसलिए मैं फिर भी दोनों चीजों को कराता हूँ कि भाई हिंदी मीडियम वाले करा रहा है सामने तब भी इंग्लिश मीडियम वालों को देखना है, या इंग्लिश वाले क्वेश्चन कराए तो भी हिंदी मीडियम वालों को देखना है, क्योंकि तरीका दोनों का सेम है। चलो क्वेश्चन पे आए वापस से। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपए 2304 फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, ध्यान से सुनना, उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, रुपए नहीं दिए, पैसे दिए, इस बात को नोटिस करना, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है रुपए 2304, कितने 2304 लिए गए, काय के लिए, फीस के लिए। अब 2304 रुपए अगर लिए गए टोटल, मतलब पूरी क्लास में पता नहीं कितने ही बच्चे रहे हों, लेकिन सारे बच्चों ने जब पैसे दिए, रुपए दिए, तो वो मतलब सारे बच्चों ने मिलके पैसे दिए, लेकिन वो इकट्ठे होके क्या बन गए, 2304 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में, अब देखो इसको उदाहरण से समझो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा मेरे पास, मेरे इस क्लास के, मेरे नवोदय के वाले बैच से बच्चों ने मुझे पैसे इकट्ठे करके, टोटल जितने भी पैसे सबने इकट्ठे किए, मुझे टोटल पैसे इकट्ठे करके बेटा इन सब आप सबने मुझे दिए हैं कितने, 1000 रुपए। नहीं दिए, ज्यादा हो गए है ना, कम तो दे दोगे, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा मुझे बच्चों ने 400 रुपए दिए, कैसे 400 रुपए दिए, कैसे दिए, तो एक बच्चे ने उतने रुपए, एक बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं जितने क्लास में कुल बच्चे थे, ठीक। अब पैसे दिए तो इसको हम पैसे में बदल दें, बदला गया पैसे में। 1 रुपए बराबर कितने पैसे, 100 पैसे, तो 400 रुपए बराबर 400 गुणा 100 है कि नहीं। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 400 रुपए में इतने पैसे, 1 10 100,000 कितने हो जाएंगे, 40,000 पैसे। तो मतलब तुम सब बच्चों ने मिलके मुझे 40,000 पैसे दिए हैं, लेकिन एक बच्चे ने खुद से उतने ही पैसे कलेक्ट किए जितनी क्लास में बच्चे थे। तो बताओ एक क्लास में कितने बच्चे थे, तो इसकी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है ये स्क्वायर रूट, बताओ जरा सोचो, मतलब 2 की 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और 20 का स्क्वायर 400 है, तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 200 बच्चे थोड़ी ना है, 200 बच्चे होते तो 40,000 रुपए इकट्ठे होते, कुल 20 बच्चे हैं जब जाके तो 400 रुपए इकट्ठे हुए। 20 बच्चों ने 400 रुपए इकट्ठे किए। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना है कि हमें 2304 की स्क्वायर रूट निकाल लेनी है, किसकी, 2304 की स्क्वायर रूट निकालें। 2304 की स्क्वायर रूट बताओ जरा, या फिर याद है तुम लोगों को, वर्गमूल 2304 का वर्गमूल कितना होगा, बोलो, 48। वेरी गुड। देखो अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये 2 का पेयर बना दिया, 4 4 16, कितना बचेगा बेटा, 23 में से 16 जाएगा 7, कितना बचेगा 7। ये 4 और 4 प्लस होके 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम ऊपर से लिया 0 4, अब हम क्या लेंगे यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दें 88 से, 8 8 जा 64 का 4 क्या गया 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, कितना आ गया 704, कुछ नहीं और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया सर अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू 48। मतलब कि उस स्कूल में कितने बच्चे रहे होंगे, 48 नहीं, क्यों, क्योंकि 2304 रुपए, हाँ 480, क्यों, क्योंकि सर अगर 48 बच्चे मिलते तो क्या होता, कितना होता, हर बच्चा क्या देता बेटा, 48 बच्चों में 2304 रुपए होते, लेकिन हमें 2304 रुपए नहीं दिए बच्चों ने तो ये दिया है 2,30,000 पैसे। क्या दिया है, 2,30,000 पैसे। यही कहा था ना मैंने कि हर बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं जितनी क्लास में बच्चे हैं।
अगर तुम 48 का बोलोगे तो मतलब बच्चों ने रुपए दिए तब जाके तो 23,000 रुपए हो रहा है, लेकिन बच्चों ने दिए पैसे, तो इसलिए जो रुपए इकट्ठे हुए थे उसको हमने बदल दिया कहाँ में बेटा, पैसे में। तो हमें पता चल गया ये, तो इसकी स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे 230400 की, तो क्या आ जाएगी लास्ट में 480, जिस तरह से इसकी आई। मतलब इतना तो अपन खुद समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली तुम इसकी भी कर सकते हो 230400 करें फाइंड। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ये हमने डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। चलो करो जरा बेटा 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0 0 0 0 क्लियर। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0 0 अगेन। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 0 अगेन। 2 1 जा 2, 2 4 8, 2 4 8, 0 0 फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0 फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 0 फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0 अगेन। फिर 2 9 जा 18, 0 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 फिर देन 3 25 जा 75, यही होगा। फिर 5 5 जा 25 और 5 1 is 5। देखो एक पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ से निकला बेटा 1 2, यहाँ से निकला 1 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3 और 5। करें सॉल्व। देखो 5 3 जा 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 और 240 दूनी 480। तो ये सरल लगा या ये सरल लगा? ये सरल लगा। तो हमने इसमें क्या किया सर, जो रुपए इकट्ठे हुए थे उसको बदल लिया हमने पैसे में, और पैसे की हमने स्क्वायर रूट निकाल दी। तो हम समझ गए कि उस क्लास में कुल 480 बच्चे थे और हर बच्चे ने 480 पैसे दिए। तो पैसे दे के 480, जैसे मान लो हम भी उन बच्चों में हमने 480 दिए, इसने 480 दिए, दिव्यांश ने 480 दिए, क्या नाम है इसका, सबने क्या नाम तुम्हारा, भूल गए, साक्षी ने 480 दिए, तरुण ने 480 दिए, कार्तिक ने 480 दिए, है ना, काव्या ने 480 दिए, सबने 480 दिए। तो 480 बच्चों ने मिलकर 480 दिए, तो वो होगा बेटा 2,30,400 पैसे, और उनसे बन गए 2304 रुपए। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ चलो इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है बेटा, अंडर रूट 1089 डिवाइड बाय 121, 1089 को भाग दिया है 121 से। अब इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है, करें सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है, अंडर रूट 1089 डिवाइड बाय 121। बात नहीं करो बेटा, दो तरीके हैं आपके पास। पहला, या तो डायरेक्ट 121 से इसको भाग दे दो, या फिर पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो फिर डिवाइड कर दो, क्या करना चाहते हो। चलो देखो, इसको 1089 की हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या आएगी, 8 9 और 1 10 और 8 80, 3 से जाएगा, 3 3 जार 9, 3 9 जार 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, देन 3 1 जा 3, 3 2 जार 6, 3 1 जा 3, क्या आ गया 121, मतलब 3 मल्टीप्लाई 121। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, जो ये आया था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि डिवाइड बाय का मतलब ही होता है। अब ये जो बना है हमारा 1089, क्या हम इस 1089 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 121 बराबर 1089 हो रहा है, लिख सकते हैं। तो नीचे क्या है बेटा, डिवाइड बाय 121 एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम 121 से 121 को काट सकते हैं? बिल्कुल। अब बचा क्या, रूट में 3 मल्टीप्लाई 3, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9, और 9 का 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3। तो आंसर क्या आ गया? बिल्कुल, वो भी हम मान सकते हैं, वैसा भी कर सकते हो। जो तुम कह रहे हो 1089 की क्या निकाली तुमने स्क्वायर रूट, कितनी आई 20,
3 और 11 की कितनी 120 नहीं 23 नहीं आई होगी, कितनी आएगी 11, इसकी कितनी आई 11, इसकी आई होगी बेटा तुम्हारी 33, 1089 की 33 होगी, 33 मल्टीप्लाई 33, 3 3 9, 3 3 9, 0 3 3 9, 3 3 9 9 9 9 80 9 1 10 33, समझे। और 11 में 11 11 3 30 ये आया 3, मतलब एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो प्राइम फैक्टर करके, या फिर ऐसा लिखा था 1089 डिवाइड बाय 121, इसका मतलब क्या हुआ 1089 की स्क्वायर रूट निकालो डिवाइड बाय 121 की स्क्वायर रूट निकालो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 33, इसका आएगा 11 इज इक्वल टू 3। ये भी तरीका है, ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। ये थोड़ा सा अलग है, ये हमारा है घनमूल वाला क्वेश्चन। कौन सा घनमूल, या हम कहते हैं क्यूब रूट। बेटा हमने देखा था वर्गमूल में हम 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ हम 3 के पेयर बनाएंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन क्यूब, देखो बेटा सेम चीजें हैं, ये लिखा है ऐसा कुछ करके 0.00 और कितना 0.008 और यहाँ पर ऐसा करके ये 3 लिखा है, यही लिखा है। देखो अगर ये नहीं लिखा है तो आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर ये ऐसा लिखा है तो मतलब ये आपको क्या निकालना है घनमूल निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट 3 का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। 0.008, क्या हम इसको 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया पता है, हमने सिर्फ इसका दशमलव हटा दिया 8 का, हमने इसका पॉइंट को हटा दिया। ये अब अपना अगला चैप्टर है डेसिमल वाला, उसमें अपन समझेंगे कैसे हटाते हैं। कभी भी बेटा कोई सी भी संख्या हो, जैसे हमने लिख दिया 2.384, इसका हमने कहा डेसिमल हटाना, तो हम क्या करेंगे 2384 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब डेसिमल का कितने नंबर आए 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा दो। ऐसे हमने यहाँ किया कि 0 के बाद कितने डेसिमल का कितने डिजिट थे 3, तो हमने 1 के बाद 3 डिजिट लगा दिए। क्लियर है। अब बेटा हमें अगला, क्योंकि हमें इसकी क्या निकालनी है क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या, अगर हम इसको ऐसा लिखें तो कोई बुराई तो नहीं है तुम लोगों को, है? मतलब इसकी भी क्यूब रूट निकालना, इसकी भी, तो पहले हम 8 की क्यूब रूट निकालते हैं। देखो बेटा सेम मेथड है, सेम मेथड है जो हमने स्क्वायर रूट में किया था। डिवीजन मेथड में भी वैसे ही वैसे करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे, और इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड में वैसे करेंगे, 3 मतलब 3 के पेयर बनाएंगे। देखो 2 4 आर 2 2 आर 2 1 इज 2 के कितने पेयर बने 1 कोई दिक्कत, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो इसका मतलब ये है 8 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। इसका करते हैं 2 से, 2 5 10 0 0, 2 2 4 2 5 10 0 0, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, 5 2 7 और 1 8। अब किससे जाएगा 5 से, 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 इज 5। अब देख लो बेटा पेयर बनाते हैं, 2 के कितने पेयर बने 1, 3 के 5 के 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट 1000 इज इक्वल्स क्यूब रूट 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकला बेटा 2, यहाँ से निकला 5 5 2 10। क्लियर। तो ये जो यहाँ 8 आया था इसकी जगह पर मैंने 2 लिख दिया, और जहाँ ये 1000 था इसकी जगह पर मैंने 10 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे, तो मतलब इसका ये है कि 2 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे जब कभी भी ये जिसमें भाग देना है वो छोटा है और जिससे भाग देना है वो बड़ा है, तो हमेशा क्या लगा दो बेटा पॉइंट, और जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं वैसे ही हम एक जीरो भी लगा सकते हैं मन से। 10 एकम 10 दूनी, आंसर क्या आ गया सर 0.2 0.2। अब इसकी डायरेक्ट मेथड देखो, 2/10 था। जब कभी भी एक के बाद है अगला कंसेप्ट, मैंने कहा है
कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब सिर्फ बोर्ड पे देखना है, आपस में कोई भी बात नहीं करनी है। बताया था ना बेटा मैंने पहले शुरुआत में। खड़े हो जाओ और मार्कर उठाओ, आराम से रख दो। अभी तुम्हें हम देखते हैं, ठीक है। पेरेंट्स आपके पैसे खर्च करते हैं ये सोच के कि हमारा बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है और अच्छा नंबर स्कोर करेगा। उनको उम्मीद है आप सबसे, हमें भी उम्मीदें होती हैं और आपको खुद को भी उम्मीद है। यहाँ आने के बाद में उनको हम पे भरोसा है कि सर पढ़ा रहे होंगे, हमें तुम पे भरोसा है कि हम यहाँ बोर्ड पे कुछ चीज समझा रहे हैं तो तुम यहाँ देख रहे होगे। तुम हमारा भरोसा तोड़ रहे हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स का तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में गलत हम होंगे, जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स का भरोसा तोड़ रहे हैं। हम बड़े हैं यहाँ आप सब में, तो बेटा हम सर ही हैं, हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह। हमारी भी दो ही आँखें हैं कि एक बार में हम यहाँ देख पाते हैं या यहाँ देख पाते हैं। और ये कोई चीज़ तुम उन लोगों को बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं है कि बेटा यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। यहाँ नवोदय का फॉर्म तुमने अपनी मर्जी से भरा है और यहाँ हमारे पास कोचिंग पढ़ने आप सब अपनी मर्जी से आए हो। क्या कोई ऐसा एक भी बच्चा है जिसको हमने फ़ोन ला के बुलाया कि हेलो बेटा हम ये कह रहे हैं आप नवोदय का फॉर्म भर देना और उसके बाद हमारे पास कोचिंग आ जाना? कोई है क्या ऐसा एक भी बच्चा? यस और नो? सबने अपनी मर्जी से भरा था, सब अपनी मर्जी से यहाँ कोचिंग आए हो। जब तुमने ये दो काम अपनी मर्जी से कर लिए हैं तो क्या तुम अपनी मर्जी से जो हम बता रहे हैं उसको समझ और सुन नहीं सकते हो? क्या उसमें हमें ही फोर्स करना पड़ेगा? हैं? मजबूर मत करना पिटाई करने के लिए या डांटने बार बार पे डांटने के लिए, ठीक है ना बेटा? कोई आसान सा एग्जाम नहीं होता नवोदय का, बहुत टफ एग्जाम होता है। पूरे जिले में से सिर्फ 80 बच्चों को लिया जाता है। आप यहाँ जो बैठे हैं इनमें हैं कुछ ऐसे बच्चे जो 80 बच्चों में आने वाले हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो बेटा, ठीक है ना? चलो आगे से ध्यान रखना। तो मैं ये बता रहा था, जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में हर वाली जगह पर एक के बाद जीरो हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी हो, तो डिवाइड करने वाली बात हो, हमें पॉइंट में आंसर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वाली चीज को एज इट इज लिख दो और देख लो कितने जीरो हैं, 1। तो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो हमेशा, और जीरो पॉइंट के आगे की जगह खाली नहीं छोड़ी जाती कभी, तो ये हम अपने मन से लगा देते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 538 डिवाइड बाय 100 10, क्या लिख दिया? डिवाइड बाय 10। तो इसको कन्वर्ट करना था तो हम क्या करते? 538 जो कर लेते, कितने जीरो हैं? 1। तो पीछे से 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट, डेसिमल, आंसर आ गया। यहाँ 100 होता तो 2 अंकों के बाद लगाते, यहाँ मान लो 1000 होता तो यहाँ 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाते, तो इसमें हमें जीरो अपने मन से लगाना पड़ता। अब अगली बात, मान लो यहाँ होते कितने? 5 अंक, कितने? 5 जीरो। अब 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या करते? 1 2 3, चौथा जीरो मन से लगाया, 5वां जीरो मन से लगाया, ये दशमलव लगा दिया, दशमलव आखिर नहीं रहता तो उसकी लगा दिया हमने, जीरो भी मन से लगा दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटा डायरेक्ट आंसर हमने निकाल दिया। यहाँ पे 2/10 था तो 2/10 बराबर 0.2। क्या ये आंसर है बेटा हमारा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिया? अगला क्वेश्चन क्या लिखा? ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन इजी हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी किसने कहा बहुत इजी है? नाम बताओ जरा। तरुण ने, वेरी गुड। और अर्पित ने, तुमने पता बहुत इजी क्यों कहा? क्या यही चीज तुम्हें आज से 4 दिन पहले बहुत इजी तुम कह सकते थे? यस और नो? जोर से बोलो। हैं? क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि ये चीज तुमने पढ़ी नहीं थी। अब तुमने पढ़ ली तो तुम्हें इजी लग रही है। कुछ बच्चों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, जबकि हमने पढ़ाया सभी को। तो ये जो चीज, क्या कह रहे हो? हिंदी मीडियम को बता रहे, तो हिंदी मीडियम के बता रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहना है अनादि का, ठीक है? अब एक बात रुकना है बेटा, ये मैंने हिंदी मीडियम वालों के नाम लिख दी है कि इसका आंसर बताओ, ठीक है? तो क्या इसका आंसर सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बता पाएंगे? अच्छा, क्या कोई और भाषा में? अब मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया, ये लिख दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्या कोई अंतर रहा दोनों में? बस मैं जब हिंदी मीडियम वालों को बोलूंगा तो बोलूंगा बेटा 169 का वर्गमूल बताओ, और इंग्लिश वालों को बोलूंगा 169 की स्क्वायर रूट बताओ। इतना सा अंतर है बेटा,
है ना। क्वेश्चन पे आओ, अब बताना कौन किन से बनेगा ये, किन किन से नहीं बनेगा। क्वेश्चन लिखा है रूट 169 प्लस रूट 144 माइनस रूट 225। फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू कितना। हाँ बताओ किन किन से बन रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है, हाथ नीचे करो। प्रशांत बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट 169 का। प्रशांत ने हाथ ऊपर किया था, बताओ बेटा। प्रशांत नहीं पता, अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल कह दो शर्म से नहीं आ रहा, आप बता दो तो हम बता दें, लेकिन ऐसे झूठ हाथ मत उठाना। अंडर रूट 169 कहाँ बोलो अर्पित। अंडर रूट 169 मतलब इसका कितना आएगा 13, इसका कितना आएगा 12, इसका इज इक्वल्स टू कितना 13 एंड 12 इज इक्वल्स टू माइनस 15 इज इक्वल्स टू। इसका मतलब ये क्या है हमारा। अब तुम बोलोगे सर इतने सरल क्वेश्चन, ऐसे भी आते हैं सरल सरल क्वेश्चन, समझे, ऐसे भी आते हैं क्या वंश, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। 0.04 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 मतलब 0.04 का वर्गमूल निकालिए। चलो करो, निकालो इसका। इजी है, इतना करने की जरूरत नहीं, सब अपनी कॉपी लेके बैठ गए। अगर इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो फिर क्या करोगे, कितना होगा 0.02 ओनली 0.2 करके देख लो। 0.2 का 0.2 मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 2 2 4। यहाँ एक के बाद दशमलव, यहाँ एक का दशमलव, एक और एक, दो के बाद दशमलव लगा दें, 0.004 हमारा आंसर। ये छोटी है, हालांकि इसका जो पैटर्न होता है ना डिवीजन मेथड से करने का, वो क्या होता है 0.04 यहाँ लिखेंगे और फिर हम क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे पेयर। देखो जो डेसिमल है इसके हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और डेसिमल के बाद हम राइट हैंड साइड जाएंगे। राइट हैंड साइड में 2 पेयर, यहाँ 1 पेयर। क्योंकि यहाँ तो एक ही है, 0 लगा है 0 या पॉइंट लगा देंगे। इसका इस जब हम यहाँ माइनस करके यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से हम क्या लेना है 0, तो 4 अपने आप साथ में आएगा। और यहाँ हम एक ऐसा नंबर 0 0 को प्लस किया तो क्या बनेगा 0। लेकिन हमें यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जिसको ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट वाली चीज हम नीचे लेंगे ना तो यहाँ अपने आप पॉइंट लग जाएगा। अब हमें यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो वो नंबर कौन सा था 2 था। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा 0.2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तरीका है। लेकिन बेटा इतने सिंपल आंसर के इतनी लॉन्ग मेथड फिर ना करते फिरेंगे तो हमारा आंसर हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये थे हमारे सारे के सारे हिंदी मीडियम वालों के P/Q। अब हम करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के P/Q। क्लियर है बेटा।